Hello friends, welcome to Kashmir Civil Services Academy. Today we will be doing the lecture second of Indian Heritage and Culture. So पिछली बार हमने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर को, बेसिकली इसकी ओरिएंटेशन ली थी कि इसको कैसे पढ़ना है, और हमने पहला लेक्चर जो रॉक पेंटिंग्स है उसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज हम इसी का दूसरा लेक्चर लाएंगे, ठीक है। तो these are the online handles of our academy where you can reach us, and what you will get is daily classes, structured courses, mock tests, mentorship. This is something about myself. Now today we will be discussing about the arts of Indus Valley civilization, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है जो इसे क्वेश्चंस में पहले आपसे थोड़े डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि मतलब दैट इनका क्या था कि ये बहुत सारे ये मटेरियल्स जो है यूज कर रहे थे इन ऑर्डर टू मेक डिफरेंट दीज मटेरियल्स, ठीक है। तो डिफरेंट फिगर्स ये बनाते थे। देखिए, अगर हम इंडस वैली से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ थी और इसमें क्या क्या था। देखिए, दिस इज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये सिविलाइजेशन कहाँ थी, कब आई, तो हमें पता है कि अगर हम बोले 2700 बीसी से 1750 बीसी के आसपास यहाँ तक की सिविलाइजेशन चली, ठीक है। तो अब इस सिविलाइजेशन में हमारे पास हमें पता है कि बहुत सारी साइट्स जो है इंडिया में प्रेजेंट है और पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है। जहाँ पे हमें पता चला है कि इस पीरियड में 2700 से 1750 तक, ठीक है, लगभग 1000 साल तक यहाँ पे एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सिविलाइजेशन का मतलब जानते हैं, सिविलाइजेशन क्या हुआ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे किसी भी एरिया की बात करूं, मान लीजिए ये कोई एरिया है और यहाँ पे मान लीजिए इनहेबिटेंट्स है, लोग रह रहे हैं, ठीक है। सपोज इस पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं और यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ये एडवांस्ड है, लाइक इनके पास एग्रीकल्चर है, इनके पास स्क्रिप्ट अपना है, ठीक है, और इनके पास सिटी लाइफ है, ठीक है, सिटी लाइफ। तो जब ये फैक्टर्स होंगे, एग्रीकल्चर होगा, स्क्रिप्ट होगा, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं दैट इट फॉर्म्स आवर सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये एरिया है, यहाँ से कोई लोग रह रहे हैं लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट नहीं है, उनके पास सिटी लाइफ नहीं है, उनके पास सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं है, तो हम उसको सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे। तो सिविलाइजेशन का मतलब है जो एडवांस्ड हो इन वेरियस फैक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्क्रिप्ट, सिटी लाइफ, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डिस्कवर हुई कहाँ से कहाँ तक थी इंडिया में, ठीक है। देखिए, अगर मैं ये मान लूं दैट दिस इज द रफ मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, दिस इज द रफ मैप ऑफ इंडिया। तो अगर मैं बात करता हूं तो हमें जम्मू में एक साइट मिलती है दैट इज कॉल्ड मंडा, मंडा इन अखनूर, ठीक है, मंडा। और यहाँ हमें महाराष्ट्र से साइट एक मिलती है, उसको हम बोलते हैं दाइमाबाद, दाइमाबाद। और यहाँ हम अगर जाए इंडिया के पाकिस्तान में अगर हम जाए बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। तो अगर हम यहाँ से जाए तो यहाँ हमें आता है मीरठ, ठीक है, मीरठ यूपी। तो ये एरिया जो है, यहाँ पे ये साइट, यहाँ पे हमने साइट देखी है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंट है, मंडा से दाइमाबाद, नॉर्थ में मंडा, साउथ में दाइमाबाद, ठीक है, इसी तरह वेस्ट में बलूचिस्तान और ईस्ट में मीरठ यूपी तक ये साइट फैली थी। तो इसमें काफी सारी साइट जो है डिस्कवर की गई, ठीक है। उन साइट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगेन आई विल ड्रॉ द रफ मैप ऑफ इंडिया, ताकि आपको थोड़ा सा मैप से क्लियर हो जाए कि मतलब ये जो जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन है कैसी थी, ठीक है। नाउ यहाँ हमें पाकिस्तान से हमें कुछ साइट्स मिलती है, अ, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है। इसी तरह हमें इंडिया में कुछ साइट्स मिलती है, इंडिया में हमें कुछ साइट्स मिलती है गुजरात साइड से, जैसे लोथाल, धोलावीरा, ठीक है। तो अगर हम बात करें लोथाल, धोलावीरा हमें कहाँ मिलती है, गुजरात में, ठीक है। इसी तरह हमें कालीबंगन मिलता है इन राजस्थान, कालीबंगन,
ठीक है। इसी तरह और कुछ साइट्स है जैसे भगवानपुर है, राखीगिरी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी साइट्स जो है जहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के निशान मिले, ठीक है। यहाँ इनके मटेरियल से हमें पता चला कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन रहा करती, ठीक है। सो यहाँ पे अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड तो आते हैं, देखिए हड़प्पा मोहनजोदारो सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन जो अक्सर आते हैं वो आते हैं मतलब साइट्स के बारे में, इसकी लोकेशन पहले कि कौन साइट कहाँ पे है, और दूसरी बात इस साइट के बारे में हमें जो आता है रिवर बैंक, कौन से रिवर बैंक पे कौन सी साइट मौजूद थी। ये क्वेश्चंस हमें अक्सर केएएस में भी मिलते हैं और एसएसबी में भी पूछे जाते हैं कि कौन साइट कहाँ पे थी। तो जैसे मैंने आपको बोला कालीबंगन राजस्थान, धोलावीरा गुजरात, लोथाल गुजरात, ठीक है। और इसी तरह अगर आप दिस हड़प्पा या मोहनजोदारो को देखोगे तो इनके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी किस रिवर पे ये साइट लोकेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है आज इनका हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि मतलब क्या क्या ये यूज करते थे जब ये मतलब आर्ट्स प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि इनके आर्ट्स जो है हमें मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल जो ये यूज करते थे, ठीक है। मटेरियल्स नो, यहाँ पे हमें मिलते हैं स्टोन स्टेचूज, और हमें मिलते हैं मेटल के मेटल फिगर्स, और हमें मिलती है टेरिकोटा। टेरिकोटा इज अ टाइप ऑफ क्ले, ठीक है, टेरिकोटा। नाउ तो यहाँ पे आप लिखिए क्ले, ठीक है। तो इस टाइप के हमें मतलब मटेरियल्स मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। अब बहुत सारे मटेरियल्स है, तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोन स्टेचू में क्या क्या था, मेटल फिगर्स में कौन कौन से, टेरिकोटा में कौन कौन से, ठीक है। या और इसी तरह हमें मिलता है इनके सील्स, ठीक है, सील्स। तो सीलिंग्स में हमें फर्क पता होना चाहिए। जब भी हम कोई इंप्रेशन डाल देते हैं किसी भी मटेरियल पे, मान लीजिए मतलब कोई क्ले है उसका फिगर बना दिया और उस पे कोई फिगर बना दी, ठीक है। तो क्ले का मॉडल और उस पे फिगर बना दी, दोज आर कॉल्ड सील्स। तो सील्स ये ज्यादा ये यूज करते थे, एक टाइप ऑफ क्ले है दैट इज कॉल्ड स्टीटाइट, ठीक है। स्टीटाइट ये ज्यादा यूज करते थे। ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में, ठीक है। एआर का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो पीएससी ने पिछले साल किया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो सील्स बनाते थे दीज हड़प्पन्स, वो उनमें से ज्यादातर के लिए कौन सा यूज होता था, तो उनमें यूज होता था स्टीटाइट। इसी तरह ये यूज करते थे सोपस्टोन, इसी तरह ये यूज करते थे क्वार्टज, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ये यूज करते थे इन सील्स को बनाने के लिए, ठीक है। नाउ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन फिगर हमें किस में मिलती है, ठीक है। अगर हम स्टोन स्टेचूज की बात करें तो स्टोन स्टेचूज में हमें यहाँ पे मिलते हैं, एक तो मिलता है एक बेयर्डेड मैन है, उसका बस्ट, मतलब मान लीजिए उसकी दाढ़ी, बेयर्डेड मैन, ठीक है। बेयर्डेड मैन का फेस हमें मिलता है, तो वो है ऑफ दिस सोपस्टोन, ठीक है। सोपस्टोन का बना है दैट बेयर्डेड मैन, उसका जो मतलब एक फिगर है, उसकी दाढ़ी है, ठीक है। तो सोपस्टोन से बनाया गया है वो। तो ये हमें एक फिगर मिलती है, ठीक है। तो दूसरी फिगर हमें मिलती है टॉर्सो। तो टॉर्सो आप मान लीजिए एक बॉडी है जिसमें होल्स है, मान लीजिए ये बॉडी है, तो यहाँ पे इसमें काफी सारे होल्स है, सो दिस इज कॉल्ड टॉर्सो। तो ये हमें मिला था किसमें, रेड सैंडस्टोन में, ठीक है, रेड सैंडस्टोन में, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो हड़प्पा से मिली थी, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली थी, तो हमें बेयर्डेड मैन, बस्ट ऑफ अ बेयर्डेड मैन एंड टॉर्सो ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है। तो इसी तरह दूसरी बात कर लेते हैं अब ब्रॉन्ज कास्टिंग की, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बताता हूँ कि ये टेक्निक क्या होती है। देखिए ब्रॉन्ज कास्टिंग में हम क्या करते थे, ब्रॉन्ज कास्टिंग में हमें पता है कि ये वैक्स के पहले फिगर्स बनाते थे, ठीक है, वैक्स के फिगर्स,
तो उस वैक्स की फिगर को कवर किया जाता था किससे? क्ले से। मतलब वैक्स का फिगर बनाया, ठीक है? तो उसके बाद उसको कवर किया मिट्टी से, ठीक है? उसके बाद क्या किया जाता था, इसमें एक इस फिगर में क्या किया जाता था, टाइनी होल किया जाता था, ठीक है? बहुत छोटा-सा सुराख किया जाता था नीचे। तो उसके बाद क्या किया जाता था, इसको हीट अप करके वैक्स को बाहर निकाला जाता था। मतलब वैक्स अंदर से पिघल जाता था और वो बाहर निकलता था और उस जगह भरते थे मोल्टन मेटल, ठीक है? मोल्टन मेटल। और वो मेटल किसका बना होता था? ब्रॉन्ज का। तो ब्रॉन्ज आपको पता होगा कॉपर प्लस टिन, ठीक है? कॉपर टिन जब हम मिलाते हैं तो उससे बनता है ब्रॉन्ज, ठीक है? तो ये मतलब पहले वैक्स की फिगर बनाई, उसको मिट्टी से कवर किया, उसके बाद उस मिट्टी के फिगर में छोटा-सा सुराख किया और उसको हीट अप करके वो वैक्स बाहर निकलता था और उसमें फिर मोल्टन मेटल मतलब पिघला हुआ मेटल जो ब्रॉन्ज उसको पिघलाते थे और उसमें भर देते थे और उसके बाद जो है क्ले ऊपर से हम उठाते थे और उसका एक फिगर बनता था, ठीक है? तो जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज फिगर्स। तो इसमें हमें इम्पोर्टेंट मिली है डांसिंग गर्ल, कॉपर डॉग, बर्ड ऑफ लोथल। मतलब एक परिंदा है, एक कुत्ता और एक डांसिंग गर्ल मिली है। तो डांसिंग गर्ल मिली थी हमें मोहनजोदारो से, ठीक है? मोहनजोदारो से। इसी तरह बर्ड ऑफ लोथल, लोथल गुजरात से, ठीक है? नाउ उसके बाद टेराकोटा पे थोड़ा देख लेते हैं कि टेराकोटा में हमें कौन-कौन सी फिगर्स मिलती है, ठीक है? तो टेराकोटा आपको पता होगा दैट इट इज़ अ क्ले, ठीक है? टेराकोटा इज़ अ टाइप ऑफ क्ले, ठीक है? नाउ यहाँ पे एक चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे कि जो इनके फिगर्स होते थे, ठीक है? अगर हम टेराकोटा की बात करें, दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्ले, ठीक है? नाउ टेराकोटा में हमें काफ़ी सारी फिगर्स मिलती है, जैसे हमें इसमें इम्पोर्टेंट जो मिलती है फिगर्स, वो मिलती है कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान से, ठीक है? और इसी तरह हमें इसमें मिलता है गुजरात से कुछ फिगर्स मिली है, ठीक है? ऑफ कली, ठीक है? तो इसमें इम्पोर्टेंट है मदर गॉडेस, ठीक है? एक डीटी जो है मदर गॉडेस वो टेराकोटा की बनी थी, ठीक है? तो आपके लिए जो एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है कि कौन फिगर किसकी बनी है और मटेरियल जो है कौन से यूज़ हुए थे, ठीक है? नाउ उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत सीलिंग्स। तो सीलिंग्स मैंने आपको अभी बताया, सपोज़ ये कोई किले का इन्होंने मॉडल बनाया और इसपे जो हम कोई भी फिगर बनाते हैं, ठीक है? फिगर, तो इसको हम बोलते हैं सील्स। तो सील्स में हमें इम्पोर्टेंट जो मिलती है ज़्यादातर ये किसकी बनी होती थी? स्टीटाइट की। तो स्टीटाइट इज़ अ टाइप ऑफ क्ले, टाइप ऑफ क्ले। तो इसके बगैर इसमें जो हमें मिला है यूनिकॉर्न बुल एलिफेंट। तो यूनिकॉर्न मतलब उसका एक ही वो हॉर्न था, ठीक है? एलिफेंट मिला है, ठीक है? बाइसन मिला है इसमें, ठीक है? नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट जो मिलता है दैट इज़ पशुपति सील। तो पशुपति सील को थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए, इस पशुपति सील में क्या है, ये मान लीजिए ये सील है, तो इसमें बीच में एक डीटी है, ठीक है? डीटी एंड शी इज़ सिटिंग क्रॉस लेग्ड, मतलब उसकी जो टाँगे हैं वो क्रॉस लेग्ड सिट कर रही है, ठीक है? तो अब इस पशुपति सील में जो है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स भी है इसके साइड से, इस डीटी के साइड से। नीचे अगर आप देखोगे इसमें 2 डीर्स हैं, एंटीलोप्स हैं, ठीक है? एंटीलोप्स मतलब इसकी टाँगों के नीचे 2 एंटीलोप्स या डीर है, ठीक है? और इसके बाद अगर हम इसके दिस साइड्स में देखें, ठीक है? राइट साइड में इसके है राइनासोरस और एलिफेंट एंड टाइगर और लेफ्ट साइड में है राइनासोरस और बफेलो, ठीक है? तो अगर आप इसका ये वाला साइड देखोगे, दिस इज़ लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ राइट साइड, ठीक है? नाउ लेफ्ट साइड में हमें क्या-क्या मिलता है इसकी 2 एनिमल्स मिलते हैं। नाउ वो 2 एनिमल्स कौन-कौन से हैं? एलिफेंट और टाइगर, ठीक है? और जो हमें राइट साइड से मिलता है, राइट साइड से हमें क्या-क्या मिलता है? राइनासोरस एंड बफेलो, ठीक है? राइनासोरस एंड बफेलो, ठीक है? तो टोटल 1, 2, 3, 4 5 एनिमल्स। काइंड्स ऑफ एनिमल्स 5 है, लेकिन टोटल एनिमल्स कितने हैं? 6। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कभी टोटल एनिमल्स कितने हैं? 6 है। लेकिन काइंड्स ऑफ एनिमल्स कितने हैं? खाली 5 है, ठीक है?
नाउ यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं हम उसके बाद पॉटरी की, ठीक है। अब इनके बर्तन कैसे होती थी, ठीक है। तो यूजुअली जो बर्तन होते थे, देखिए एक होती है प्लेन पॉटरी, मतलब जिसमें रंग वंग नहीं होता है। हमें होता है प्लेन पॉटरी। देखिए बर्तनों में अगर हम बात करें, या तो होगी वो प्लेन पॉटरी, मतलब विदाउट कलर, हाँ, प्लेन पॉटरी। और हमारे पास होती है दिस कलर्ड पॉटरी, ठीक है, कलर पॉटरी। तो इनके पास जो मोस्टली जो पॉटरी थी वो प्लेन पॉटरी थी, ठीक है। तो मोस्टली प्लेन पॉटरी थी। और जो कलर्ड पॉटरी थी उसमें से ज्यादा ये यूज करते थे रेड कलर, ठीक है। तो रेड कलर की पॉटरी ज्यादा तो ज्यादा कॉमन प्लेन पॉटरी थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो यूज होती थी दैट वाज रेड क्ले, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद दूसरी बात आती है, क्या ये हाथ से बर्तन बनाते थे या दिस की व्हील से बनाती थी, ठीक है। क्योंकि पॉटरी जो है या तो व्हील से बनती है या हाथ से बनती है। तो यहाँ पे हमें दोनों मिलते हैं, व्हील मेड भी है, व्हील मेड प्लस हैंडमेड, हैंडमेड। लेकिन ज्यादा कॉमन थी व्हील मेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अक्सर कभी केएस में पूछे जाते हैं कि स्टेटमेंट देंगे दैट हड़प्पन यूज्ड टू मेक पॉटरी ऑफ बोथ व्हील एज वेल एज हैंडमेड, ओनली हैंडमेड या ओनली व्हील, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अब इनके कुछ ऑर्नामेंट्स वो कैसे थे और क्या क्या ये यूज कर रहे थे। तो उनमें हमें आता है, अगर हम देखें नेकलेस और फिंगर रिंग्स, मतलब अंगूठिया, ये दोनों वियर करते थे, मतलब मेल भी और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों वियर करते थे, कौन, नेकलेसेस और फिंगर रिंग्स। लेकिन उसके बाद वुमेन जो है स्पेसिफिकली वो क्या पहनती थी, इयररिंग्स और एंकलेट्स, ठीक है। मतलब जो हम वो बाजू में लगाते हैं उसको हम एंकलेट बोलते हैं, ठीक है, और इयररिंग्स, ठीक है। तो ये ये दोनों जो है इयररिंग्स और एंकलेट्स, दे वेर स्पेसिफिकली वोरन बाय वुमन, व्हाइल एज इफ वी लुक एट दिस फिंगर रिंग्स एंड नेकलेसेस, तो ये दोनों सेक्सेस वियर करते थे, ठीक है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, नेकलेसेस और फिंगर रिंग्स खाली कौन दोनों वियर करते थे, और जो इयररिंग्स और एंकलेट्स है वो खाली वुमन वियर कर रही थी, ठीक है। नाउ उसके बाद जो बीड इंडस्ट्री, बीड का हमें पता है, देखिए बीड्स आपको पता होगा जिसको हम माला कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये थ्रेड है तो इस पे हमने ये कुछ प्लास्टिक के या वुड के जो है ये हम इसमें होल्स करते हैं इन पीसेस में, और इसमें डाल देते हैं, तो ये एक वो माला बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बीड। तो बीड इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड थी कहाँ, चन्होदारो में। तो चन्होदारो एक साइट है इन दिस इन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान से इसको एक्सकेवेट किया गया था, तो वहां पे जो बीड इंडस्ट्री है काफी डेवलप्ड थी। और बीड्स में ये बनाते थे किसके बनाते थे बीड्स, क्वार्टज और सिटीटाइट के, ठीक है। तो क्वार्टज भी एक टाइप का स्टोन है और सिटीटाइट भी एक टाइप का दिस क्ले है, ठीक है। तो इसके ये बनाते थे बीड्स, ठीक है। और ऑर्नामेंट्स में भी ये यही यूज करते थे, जैसे गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, बाकी वो सब ये यूज करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल ये यूज कर रहे थे, कौन सा नहीं यूज कर रहे थे। जैसे आपको पता होगा आयरन, क्या आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो वेदर आयरन वाज यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन और नॉट, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया था इस यूपीएससी में कि दैट वेदर हड़प्पन वर यूजिंग आयरन और नॉट। नाउ उसके बाद हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हमें मिली है वो कहाँ कहाँ से मिली है। इस पे अक्सर ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ठीक है। तो हमें डांसिंग गर्ल जो है वो मिली थी किसे, मोहनजोदारो से, मतलब एक ये गर्ल थी, शी वाज इन डांसिंग पोज, तो ये हमें मिली थी मोहनजोदारो से, ठीक है। तो इसी तरह तो हाँ ये इन्होंने बनाई थी दैट यूजिंग दैट ब्रोंज कास्टिंग, ठीक है। इसी तरह हमें एक बुल मिला है मोहनजोदारो से, पेंटेड अर्थन जार मिला है मोहनजोदारो से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनकी आर्ट्स के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट द मौर्यन आर्ट, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब।